खुल गया आपे मैं क्या हो ही नहीं सकता कि खुल जाएगा तो मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਇੱਕ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢ ਭਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ सकते ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ तो छत देखो। अच्छा बेटा आज का हमारा क्वेश्चन है गिव द फैक्टर ऑन विच द बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स। यूनिट नंबर 3 में से ये आज हमने क्वेश्चन पढ़ना है गिव द फैक्टर्स ऑन विच द बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स। फैक्टर बताएं जिसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स करती है बायोडाइवर्सिटी का, जिसके ऊपर क्या है इन्हिसार है। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं इसका बेटा आप जवाब लिखोगे कि देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, वो क्या है फॉलोइंग फैक्टर्स हैं, फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, मुदरजा झैल फैक्टर्स हैं। वीडियो पे नजर फॉलोइंग फैक्टर्स और नंबर 4। नंबर 1 कौन सा है आप लिखेंगे बेटा क्लाइमेट। क्लाइमेट। नंबर 2 आप लिख देते हैं एल्टीट्यूड, जिसको एल्टीट्यूड कहते हैं, हाइट कहते हैं, बुलंदी कहते हैं। नंबर 3 सॉइल। नंबर 4 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ of ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ other species, presence of other species, presence of other species. These are the 4 factors, these are the 4 factors on which बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स, जिसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी का क्या है इन्हिसार है। कौन कौन से वो है डिपेंडेंस किन के ऊपर है? ओनली दीज आर द 4 फैक्टर्स, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। इन फैक्टर के ऊपर बेटा क्या करती है ये बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। These are the 4 points, ये सिर्फ 4 points हैं। इन 4 points को आपने क्या करना है याद रखना है। तो ये हमारा बेटा क्या था फर्स्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन ये है और मैं लेते लाने पहली होया give the distribution of biodiversity। सारे ने माइक बंद किया हुआ। give the distribution of biodiversity। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है give ओ सालिया the तेरी पैर तुझे पड़ गई पहली हुआ तेरी पैर दी distribution ये होता सालिया अब बोल ओए तेरी यार पता का की है भैया चल वो क्या कहते रे of biodiversity। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन दें। ठीक है, क्या दें? बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन बताएं, डिस्ट्रीब्यूशन बताएं। गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि कौन कौन से रीजन्स में, कौन कौन से एरियाज के अंदर वाइल्ड लाइफ जो है ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने बेटा बताना है कि बायोडाइवर्सिटी। सर अब इसका जवाब आप क्या लिखेंगे? आप हेलो लिखेंगे बायो, मैंने आपसे पूछा बुक आपको तो आता है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी distributed
evenly on अर्थ, जमीन के ऊपर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे यानी वो मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फेस ऑफ अर्थ। द बायोडाइवर्सिटी present on the following regions, on the following regions, on the following regions, ठीक है। कौन कौन से बेटा ओरिजिन है? नंबर 1 ट्रॉपिकल रीजन्स, नंबर 2 टेम्परेट रीजन्स, नंबर 3 तीसरे नंबर पे कौन सा है? पोलर रीजन्स। तो ये बेटा 3 रीजन्स हैं जिनके अंदर हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये प्रेजेंट है, बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट, ठीक है। इन दीज 3 रीजन्स बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट। ठीक है। अब इन तीनों रीजन्स के बारे में हमने एक बात बतानी है कि विच वन ऑफ देम इज रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी, इनमें से वो कौन है जिसमें बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, जिसको रिचेस्ट कहते हैं। तो याद रखें ये जो बेटा नंबर 1 पे है ये रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी है। क्या है? रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन है इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है टेम्परेट रीजन्स, इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी जो है वो मॉडरेट है, ठीक है। मॉडरेट नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। क्या है बेटा? मॉडरेट नंबर ऑफ क्या है? बायोडाइवर्सिटी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मॉडरेट नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी दरमियान में है, ठीक है, दरमियान के अंदर है। और तीसरा बेटा क्या है? पोलर रीजन्स के अंदर सबसे कम है, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि ये लोएस्ट, या इसके लिए हम वर्ड कह सकते हैं फ्यू से आया है फियर, नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की तादाद इसके अंदर ये है कि ओनली अ फ्यू स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट in this regions. So this is our short questions. Give the distribution of biodiversity. You will give the answer of this. The biodiversity is distributed evenly on the earth. The biodiversity present on the following regions:
These regions are number 1 tropical regions. नंबर 1 उसमें कौन सा है बेटा? ट्रॉपिकल रीजन्स. नंबर 2 टेम्परेट रीजन्स. नंबर 3 polar regions. Number 3 polar regions. Now the first regions, which is called as the tropical, it is richest in biodiversity. The number of living organisms are greatest in this part of the earth. जमीन के इस हिस्से के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद है वो बेटा सबसे ज्यादा है. लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो तादाद है वो इसके ऊपर क्या है, वो सबसे ज्यादा है. और फिर उसके बाद जो सेकंड है जिसको कहते हैं टेम्परेट रीजन, सेकंड नंबर पे कौन सा है? टेम्परेट रीजन्स. इसके अंदर क्या है? मॉडरेट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट. ठीक है, यानी तादाद उनकी जो है वो लेस देन ट्रॉपिकल रीजन्स है. जबकि थर्ड वन इज द पोलर रीजन, एंड पोलर रीजन हैज ओनली अ फेयर नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी उसके अंदर चंद एक स्पीशीज जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी की वो इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है. याद रखें बेटा, ये जो पॉइंट है ये आपके एमसीक्यूज के अंदर भी अक्सर औकात आता है. ठीक है, किसके अंदर आता है? ये एमसीक्यूज के अंदर. तो आपने इसको क्या रखना है? हमेशा ध्यान पर रखना है कि इट विल कम इन द एमसीक्यूज. ठीक है, एमसीक्यूज में कि विच वन ऑफ द रीजन हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो उसका आपके पास आंसर क्या होगा, जवाब क्या होगा, क्या आप देंगे कि ट्रॉपिकल रीजन्स. क्या होगा बेटा? ट्रॉपिकल रीजन्स. उसके बाद बेटा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो आज हम पढ़ेंगे, नहीं तीसरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. गिव द importance of बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत बताएं बेटा, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत बताएं. तो अब आप इसका लिखेंगे, इसका जवाब लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हेडिंग लगाएंगे, फिर नीचे आप लिखेंगे इसके पॉइंट्स. नंबर 1, बायोडाइवर्सिटी इज source of food. बायोडाइवर्सिटी बेटा क्या है? ये सोर्स ऑफ फूड है. बायोडाइवर्सिटी इज द सोर्स ऑफ फूड. बायोडाइवर्सिटी इज द सोर्स ऑफ फूड. बायोडाइवर्सिटी बेटा, कीप अ कंसेप्ट regarding the biodiversity. Biodiversity basically नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी प्लांट्स, दे मे बी एनिमल्स, दे मे बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे मे बी फंजाई और एल्गी. सो द यूज ऑफ ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म is called the importance of biodiversity, is called the
Importance of biodiversity is called the importance of biodiversity. No, we can get food from animals as well as from plants. We get grains, wheat, rice from plants. We get meat, milk, butter, eggs from animals and birds. ठीक है? तो so we can say that the biodiversity is the source of food. Biodiversity is the source of food. Second point of importance, biodiversity is the source of drugs. Biodiversity is the source of drugs. बायोडाइवर्सिटी जो है ये बेटा ड्रग्स का सोर्स है, मेडिसिन का सोर्स है. So as we know that we get a number of medicines from plants and as well as from animals, as well as from microorganism. बेशुमार ऐसी मेडिसिन हैं जिनको बेटा हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं किन से, प्लांट से, पौधों से उनको क्या करते हैं, हासिल करते हैं. सो वी कैन से द बायोडाइवर्सिटी इज द सोर्स ऑफ ड्रग्स. सोर्स ऑफ ड्रग्स. सेकंड ये क्या आएगा, सोर्स ऑफ ड्रग्स आएगा. देन पॉइंट नंबर 3, biodiversity is the source of industrial materials. Industrial materials. Biodiversity is the source of industrial material. Industrial materials. We get a number of materials from plants and use that material in industry as a raw material, for the manufacturing of many useful products, for the manufacturing of many useful compounds. For examples, we prepare cloth from cottons. काटन से हम क्या करते हैं कि ये कपड़े तैयार करते हैं. सो कॉटन इज द रॉ मटेरियल दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. वी गेट अ नंबर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द प्लांट्स. दे मे बी रीजन्स, दे मे बी टिम्बर, gums, adhesive, rubber, dyes, fibers. These are all materials we get from the biodiversity. So we can say that the biodiversity is the source of industrial material. Biodiversity is the source of industrial material. Number 4, maintenance of ecosystem. Maintenance of ecosystem. Biodiversity plays an important role in the maintenance of ecosystem, in making the ecosystem. ecosystem जो है बेटा ये डिपेंड करता है, इसका अनुसार है किसके ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के अंदर. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर. Without biodiversity, without living organism, the ecosystem cannot stand. Ecosystem जो है वो stand नहीं कर सकता, वो exist नहीं कर सकता.
So ecosystem can survive, can exist, it can be maintained only through the biodiversity. सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 5, ecosystem biodiversity maintain the chemistry of एटमॉस्फेयर. ये बेटा एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री जो है उसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है. केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर. नो केमिस्ट्री is a branch of science that deal with the compositions of matter. केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की बेसिकली जिसके अंदर बेटा हम मैटर मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन का मुताला करते हैं, बनावट का मुताला करते हैं कि वो किस किस कंपोनेंट से मिलकर बनी है. तो क्या आपको ये पता है कि व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर? हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो फिजा है, उसकी केमिस्ट्री क्या है? याद रखें कि आप बेटा कहेंगे कि एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर. एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये बेटा क्या है? ये गैसेस का मिक्सचर है. एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे कौन कौन सी गैसेस हैं? जैसे कि मैं कहता हूं हाइड्रोजन गैस, मैं कहता हूं नाइट्रोजन गैस, ठीक है, मैं कहता हूं ऑक्सीजन गैस, मैं कहता हूं CO2 गैस. तो दीज आर डिफरेंट एंड मेनी अदर गैसेस, दे कंबाइन एंड दे फॉर्म द एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर बनाती हैं. सो इन दिस एटमॉस्फेयर द कंसंट्रेशन ऑफ ईच गैस इज मेंटेन्ड बाय बायोडाइवर्सिटी. लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, oxygen gas is produced by plants, CO2 gas is produced by animals, and animal consume this oxygen gas in the process of respiration. Respiration के process में वो इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं. But never oxygen depleted in the atmosphere. एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा ऑक्सीजन कभी भी खत्म नहीं हुई. क्यों? Because God has created some living organism which are capable of producing the oxygen. वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन हमारे सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है, उसका इजाफा हो रहा है. तो इस वजह से हम कहते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर जो है इट इज मेंटेन बाय बायोडाइवर्सिटी. इसको बेटा कौन मेंटेन करता है? बायोडाइवर्सिटी इसको मेंटेन करती है. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 6 इज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. पॉइंट नंबर 6 बेटा क्या है? पॉइंट नंबर 6 इज recycling of nutrients. Recycling of nutrients. Now, what is nutrients? Nutrients क्या हैं? Nutrients are those elements, those molecules, those compounds that the living organism eat up, consume, use in order to get energy, in order to make their body mass. They are called as nutrients. वो तमाम चीजें
जिनको बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उनसे वो एनर्जी लेते हैं, या उससे अपना बॉडी मैस बनाते हैं, अपना जिस्म बनाते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम न्यूट्रेंट्स कहलाती हैं। वो न्यूट्रेंट्स हैं, दे मे बी प्रोटीन, दे मे बी कार्बोहाइड्रेट्स, इट मे बी लिपिड्स। ठीक है, अब प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन्स, कार्बन। तो बेसिकली कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन्स आर दोज एलिमेंट्स विच मेक द बॉडी। वो हमारा क्या करते हैं, बॉडी मैस बनाते हैं। सो ये जो न्यूट्रेंट्स हैं ये अगेन और अगेन नेचर्स के अंदर आते हैं, पैदा होते रहते हैं बाय द एक्टिव रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बाय द एक्टिव रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बेटा क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं, इनको तोड़ते हैं, और उनके तोड़ने के नतीजे में क्या होती हैं कि बार बार न्यूट्रेंट्स का रीसाइक्लिंग होती रहती है। एज यू हैव रेड in your lower classes in 8 carbon cycle, nitrogen cycle, water cycle in your science. This is all about the recycling of nutrients. Basically वो बेटा क्या पढ़ते हो, recycling of nutrients. This is all about today lectures. No any questions?